कत्ल किया, फिर नेहा को दर्दनाक मौत दे दी। ये रिपोर्ट देखिए। पहनकर आया बुर्का, 5वीं मंजिल से लड़की को फेंका। तौफीक का खूनी इरादा, हिंदू लड़की को मार डाला। शादी का बना रहा था दबाव, इनकार करने पर दर्दनाक मौत। जिहाद का जुनून, हिंदू लड़की का खून। जिहादी जुनून में एक और हिंदू लड़की को मार डाला गया। लड़की का बस कसूर इतना था कि वो तौफीक से दोस्ती कर बैठी थी। नेहा तो तौफीक को सिर्फ दोस्त मानती थी, लेकिन तौफीक का जिहादी जुनून उस पर बार बार शादी करने का दबाव डाल रहा था। लड़की बार बार मना कर रही थी, तौफीक उसे डरा रहा था, धमका रहा था। और तब भी जब नेहा शादी से इनकार करने पर अड़ी रही तो तौफीक ने नेहा को 5वीं मंजिल से फेंककर मार डाला। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 19 साल की नेहा परिवार के साथ अशोकनगर इलाके में रहती थी। फैमिली में माता पिता, 3 बहनें और 2 भाई हैं। पिता प्राइवेट जॉब करते हैं। इनके मकान के सामने तौफीक नाम का लड़का रहता है, जो मुरादाबाद का रहने वाला था। वो मंडोली रोड पर नौकरी करता है। इसकी और लड़की के बीच दोस्ती हो गई थी, लेकिन कुछ समय से लड़की ने बात करना बंद कर दिया था, जिससे तमतमाया तौफीक बार बार शादी का दबाव डालने लगा। मना करने पर तौफीक ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। 23 जून सुबह 8 बजे और छत 5वीं मंजिल। आपको ये दिखा रहा हूँ इसलिए कि ये वॉशिंग मशीन है, पानी की बाल्टी है, सर्फ है और नील है। यहाँ पर एक और बाल्टी है और ये 5वीं मंजिल कोई और एरिया का नहीं है, बल्कि ये है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का ज्योति नगर। क्योंकि ये मंजिल, ये मकान सुर्खियों में है और सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि एक भरोसे का कत्ल हुआ है। बुर्का पहन करके तौफीक इस घर में आता है और नेहा को इसी मंजिल से धक्का दे देता है। सुबह 23 जून को 8 बजे नेहा 5वीं मंजिल पर यहीं पर पहुंचती है और यहाँ पर पानी भरने के लिए, कपड़े धोने के लिए पहुंचती है। कपड़ा आप देखिए उसी तरह से यहाँ पर पड़ा हुआ है। और मैं आपको दिखाऊं तो ये आपने देखा वॉशिंग मशीन है, सर्फ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जस की तस पड़ी हुई है। जब वो यहाँ पर आई थी, अकेले थी, अपने पिताजी से, अपनी माता से वो फ़ोन पे बात की कि मैं कपड़ा धोने के लिए यहाँ पर आई हूँ, और उसके बाद माहौल ही बदल जाता है। उसी वक्त तौफीक घर की कुंडी नीचे जो लगी हुई है, जो मेन गेट का है, जो नीचे है, वहाँ से वो ऊपर आता है और नेहा के पास पहुँचता है। दोनों में कहा सुनी होती है, जैसा कि उसकी माँ ने बताया कि करीब 2.5 से 3 महीने से उसे परेशान कर रहा था, शादी के लिए दबाव बना रहा था। वो नहीं चाहती थी कि तौफीक से शादी हो, क्योंकि तौफीक वो अपने हाथों पे नेहा की तीनों बहनों के साथ कलाइयों पर राखी बंधवाता था। तीनों बहनें जो हैं सो राखी बांधती थी, भाई मानती थी। और 3 महीने के दरमियान क्या कुछ हुआ उसके बाद जो है सो हालात आपके सामने हैं। एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कहा सुनी हुई, ये वॉशिंग मशीन के पास दोनों के बीच में बातचीत हुई और उसके बाद उसके पिताजी आते हैं तो देखते हैं कि छत पर जो है दोनों के बीच में झड़प हो रही है, तौफीक और नेहा के बीच में। और उसके बाद वो उसे डराते धमकाते हुए इस छोर पे ले आता है और गला दबाने की कोशिश करता है। गला दबाए हुए और उसके पिता सुरेंद्र यहाँ आते हैं और छुड़ाने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच तौफीक जो है यहाँ से नीचे नेहा को फेंक देता है। और आप नीचे का नज़ारा देख सकते हैं, नीचे ईंटें रखी हुई है, टाइल्स पड़ी हुई है, और 5वीं मंजिल से अगर यहाँ से कोई गिरेगा तो आप समझ सकते हैं। और उसके बाद नेहा बुरी तरह से घायल हो जाती है, जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और वहाँ वो दम तोड़ देती है। नेहा ने जब तौफीक से बातचीत बंद की तो इससे वो नाराज चल रहा था। इस बीच वो सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे बुर्का पहनकर लड़की की छत पर गया। बिल्डिंग के कुछ फ्लोर बिके हुए हैं, इसलिए किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सूत्रों का कहना है कि आरोपी ने लड़की को कॉल करके ऊपर बुलाया। नेहा के ऊपर पहुंचने पर दोनों के बीच बहस हुई तो आरोपी ने लड़की को 5वीं मंजिल से नीचे धक्का दे दिया, जिससे नेहा गंभीर रूप से जख्मी हो गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नेहा 3 बहनें थी। नेहा तो हमारे बीच नहीं है क्योंकि वो तौफीक के शिकार हो गई।
लेकिन उनकी बड़ी बहन हमारे साथ जुड़ चुकी है जिनका नाम मीनाक्षी है। और आप देख सकते हैं क्या स्थिति हो गई है, क्योंकि जब बहनें होती हैं तो अपनी दिल की बात बताती है, एक दूसरे से शेयर करती हैं क्या कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है। हम मीनाक्षी से बात करते हैं। मीनाक्षी, 23 जून को आपकी बात हुई थी नेहा से? ये बताएंगे कि कब बात हुई थी, आखिरी बात कब हुई थी आपकी सिस्टर से? संडे को जब वो नानी के जा रही थी, जब कह रही थी बहन मैं जा रही हूँ। आप भी तौफीक को जो है सो हाथ में राखी बांधती थी, तो जिस तरह से उसने भरोसे को कत्ल किया, भाई बना करके जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, क्या मांग करेंगे? मैं कहूँगी कि उसको फांसी हो, जल्द से जल्द उसे फांसी दे दो। जो दर्द मेरी बहन ने सहा है उससे कई ज्यादा वो सहे दर्द। मैं सिर्फ उसकी फांसी की मांग करती हूँ। जितना जल्दी हो सके मुझे फांसी चाहिए, मुझे फांसी दो। क्योंकि ऐसी कई घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह से वो दूसरे समुदाय से था और आप हिंदू हैं, तो ऐसी स्थिति में लगता है कि धोखा और एक साजिश हुआ है। धोखा हुआ है। तो आप देखिए उनके फूफा वीरेश जी भी हैं। वीरेश जी, क्या ये धोखा हुआ है? मुस्लिम समुदाय से वो था और आप लोग हिंदू हैं। धोखा ही मान लो उसको, धोखा ही है। जो एक आदमी विश्वास कर रहा है, इतना बहन भाई का रिश्ता निभा रहा है, और दूसरा आदमी इस तरह गद्दारी कर रहा है, तो ये धोखा ही है। लगता है कि कहीं गलती हो गई आप लोग से। गलती होगी, विश्वास कर लिया बहुत ज़्यादा, उसको भाई बना लिया, भाई बच्चों ने, ये गलती होगी। नेहा और पेरेंट्स से गलती हुई। भाई गलती मानो ये, भाई आप हम आप पे विश्वास कर रहे हैं, या आप हमें बहन भाई मान कर रिश्ता दे रहे हैं हम आपको, तो उसमें गलती है। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं। भरोसा, लोग क्या भरोसा करेंगे? क्या कोई बहन इस तरह से किसी और समुदाय पे राखी बांधेगी? लग तो नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह से आज भरोसे का तौफीक ने कत्ल किया है, इसका अंजाम भी उसी तरह से होना चाहिए। उनकी सिस्टर लगातार मांग कर रही है। मीनाक्षी ने कहा कि जिस तरह से उसकी बहन को तड़पाया गया, उसी तरह से तड़प तड़प करके तौफीक को भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वहीं नेहा के पिता सुरेंद्र और माता कांता ने इंडिया न्यूज के साथ बातचीत में खुलासा किया कि करीब 2.5 महीने से तौफीक नेहा पर शादी के लिए दबाव बना रहा था, जबकि करीब 3 साल से वो हमारी बेटियों से राखी बंधवाता था। हम शादी के लिए राजी नहीं थे क्योंकि वो दूसरे धर्म का था और राखी बंधवाता है। उसने भरोसे का कत्ल किया है। पीड़ित परिवार की मांग है कि तौफीक को फांसी की सजा मिले। अभी हम मौजूद हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में, और उसी मकान के अंदर मौजूद हैं जहां भरोसे का खून हुआ है। बुर्का पहनकर तौफीक घर के अंदर आता है और नेहा को 5वीं मंजिल से नीचे फेंक देता है। हमारे साथ उनके माता पिता जुड़ चुके हैं और उनकी हालत आप देखेंगे ना तो दंग रह जाएंगे, क्योंकि जिस बेटी को 19 साल तक उन्होंने पाला और आज उनके बीच नहीं है, जिस तरह से भरोसे का कत्ल हुआ, क्योंकि घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। उनके पिताजी की हालत आप देख सकते हैं, जिन्होंने बचाने की कोशिश की लेकिन निराशा हाथ लगी। हम इनसे बात करते हैं। सुरेंद्र जी हैं। सुरेंद्र जी, मैं आपसे ज़्यादा नहीं बात करूंगा क्योंकि आपकी स्थिति समझ सकता हूं। आपके आंखों के आंसू थम नहीं रहे हैं और ये ताउम्र ये गम रहेगा, आप अपनी बेटी को नहीं बचा सकें। क्या स्थिति थी, थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे? पानी भरने गई थी सुबह, तो इधर पीछे फोन आया कि पानी नहीं आ रहा। तो इसकी मम्मी कह लगी पापा जब देख क्या पानी नहीं आ रहा। मैंने कहा चला आ जाएगा। फिर ऊपर गया तो देखा तो उसने उसका गला पकड़ रखा था और मैंने बचाने की कोशिश करी तो मुझे धक्का दे दिया और उसको बेचारे को नीचे फेंक दिया। सबसे बड़ी होशियार से काम से मैंने सब चीज कर, चिंता न करो, मैं सब कुछ करूँ। और तौफीक अब गिरफ्तार हो चुका है, क्या चाहते हैं आप लोग? जैसा मेरे बेटी के साथ हुआ उसके साथ भी ऐसे ही हो, बस यही चाहता हूँ। क्या होना चाहिए? बहुत चाहिए मैं।
दर्दनाक है। उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हाँ जी। देख सकते हैं पिता का रोते रोते बुरा हाल हो गया, आंखों के आंसू थम नहीं रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। और उनकी माँ, आप देखिए, जिसने अपनी बेटी को, माँ और बेटी का संबंध आप समझ सकते हैं किस तरह से होता है, जिगर के टुकड़े होते हैं। और लेकिन जब इस तरह की घटना हो जाती है, कांदा जी, अब नेहा हमारे बीच नहीं है, लेकिन क्या भरोसे का कत्ल हुआ है? हाँ, भरोसे का ही हुआ है। हमने उसको भरोसा करा, हमने बेटे की तरह माना, उसने हमें ये दिया सिला, हमारी अच्छाई का उसने ये फ़ायदा उठाया कि आज मेरी लड़की नहीं है इस दुनिया में, चली गई। 23 जून को नेहा किस फ्लोर पे थी और कैसे आया तौफीक आपके घर के अंदर? 5वीं मंजिल पे थी वो, कपड़े धोने गई थी, पानी भरने गई थी, तो उसने ऊपर से मुझे फ़ोन करा था कि मम्मी पानी नहीं आ रहा। मैंने कहा नहीं आ रहा होगा, मैं बंद कर देती हूँ, बाद में चला दूँगी। फिर नहीं, काट दिया था उन्होंने फ़ोन। अब उस दौरान कब दाखिल हुआ, कब नहीं हुआ, ये हमें नहीं पता। इसके पापा कह रहे ला तू मोटर चला, मैं जाता हूँ ऊपर, देखता हूँ पानी। ये गए आधे जीने तक तो शोर मच रहा था कि लड़की को मार दिया, क्योंकि आसपास के काफ़ी लोग देख रहे थे, तो वो शोर मचा रहे थे। घर के अंदर कैसे घुसा? आपने खोला दरवाजा? नहीं, हम तो यहाँ से जब बटन खोलेंगे, जब खुलेगा, उसने नीचे से कुंडी खोली है, खोल के फिर लॉक खोला है, जब चढ़ाए वो। मतलब उसको पूरी जानकारी थी तौफीक को? हाँ, उससे पता था यहाँ से कुंडी उठाऊंगा गेट खुल जाएगा, तो उसको पता था जब ही चढ़ाए वो। अब उसने यहाँ दूर से, जैसे माउंटी पे लड़की चढ़ी है, उसने दूर से देखा, आपको पता हमारे सामने दिखता है एकदम, तो उसने देखा कि भाई ऊपर चढ़ी हुई है, देख लिया होगा, तभी ये कुंडी खोल के घुसा है अंदर। तौफीक के जिहादी सनक ने एक 19 साल की हिंदू लड़की को मार डाला। तौफीक गिरफ्तार है, सलाखों में है। परिवार तौफीक की मौत चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।